Hi everyone, welcome to our YouTube channel Only Mathematics, Nothing Else. So, students, we are going to start a chapter of class 10, that is real number. So, as you know, real numbers are collection of rational number and irrational number. रियल नंबर्स होते क्या हैं? ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों का कलेक्शन होते हैं और इसी के बारे में डिटेल से हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है. सो लेट मी बिगिन. What is rational number? You know, rational number is a number that can be written in the form of p by q, where p, q are integers, and q cannot be equal to 0. कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p, q इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए, वो रेशनल नंबर्स होते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, अंडर रूट फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है टोटली, उसे इरेशनल नंबर कहा जाता है. एक तरीका से और आप पहचान सकते हैं, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. ऑन द अपोजिट यदि इरेशनल नंबर लिया जाए तो इरेशनल नंबर का यदि डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग करें तो इसका हमेशा जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आता है. ये क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा. एज फॉर एग्जाम्पल यदि रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लें तो 2/3, 3/5 etc. और इरेशनल का एग्जाम्पल लें तो √3, √5, √6, इन सबों का डेसिमल एक्सपेंशन करें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. तो आई होप रेशनल और इरेशनल आपको पता होगा. नेक्स्ट जो पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में हम पढ़ते हैं. व्हाट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा? तो इसके लिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b है, हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b है, तब यूनिक इंटीजर्स q और r ऐसा एग्जिस्ट करता है, q एंड r यूनिक इंटीजर्स ऐसा एग्जिस्ट करता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, जहाँ r जो है बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल b. दैट मीन्स r जो है या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बड़ा या बराबर हो सकता है, और r जो है b भी हो सकता है. और यहाँ जो b लिए हुए हैं हम वो पॉजिटिव इंटीजर ही लिए हुए हैं. जैसा आप निकालते हैं ये, यदि 5 को 2 से डिवाइड लगाना है, 2 2 जा 4, 5 - 4 = 1, तो ये r का काम करता है, और ये जो है a का काम करता है, ये b का काम करता है, एंड ये q का काम करता है. तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा यही बोलता है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स लें a एंड b तो q एंड r दो इंटीजर्स यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि वो इसको फॉलो अप करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ a और b भी इंटीजर्स हैं एंड q r भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. एल्गोरिदम क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं. एल्गोरिदम जो है 9th सेंचुरी पर्शियन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी के नाम पे एल्गोरिदम बना हुआ है, और इवन द वर्ड अलजबरा भी इज़ डिराइव फ्रॉम अ बुक. अलजबरा जो है एक बुक से डिराइव किया गया है. ही रोट कॉल्ड हिसाब अलजबर वल मुकाबला, उन्हीं के नाम पे है. लेमा के बारे में देख लेते हैं. लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज़फुल होता है.
तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके, जैसा कि हम लोग स्टेटमेंट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पढ़ें, उसका यूज़ करके हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं। उसका जो यूज़ है HCF फाइंड आउट करना है। बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम वी कैन फाइंड HCF ऑफ नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स। डिवीज़न मेथड आपको पता होगा HCF फाइंड आउट करने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता होगा, एक और जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। इसी का यूज़ करके, यूक्लिड डिवीज़न का यूज़ करके हम लोगों को HCF निकालने पड़ना है इसमें। तो ये कैसे निकालने होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। उसके पहले क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं HCF फाइंड आउट करने के लिए वो देख लेते हैं। टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से C एंड D, यदि दो पॉजिटिव इंटीजर C और D है और इसका हम लोगों को HCF फाइंड आउट करना है जहाँ C जो है ग्रेटर देन D है, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपको अप्लाई करने हैं C और D के साथ में। तो C को DQ प्लस R के फॉर्म में लिख देना है। लाइक S2 और 3 का HCF निकालना है, तो आप इसे सिंपल सा 2 1 जा 2 करें, और ये जो होता है A होता है, ये B, ये Q, ये R, तो A इज इक्वल टू BQ के फॉर्म में आप BQ प्लस R के फॉर्म में लिख दें, जहाँ R जो है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और D से छोटा होना चाहिए। यदि R 0 हो जाता है तो ऐसा कंडीशन में ये जो D होता है वही HCF हो जाता है, और R यदि 0 के इक्वल टू नहीं आता है, मीन्स रिमाइंडर यदि 0 के इक्वल टू नहीं है, तो डिवीज़न लेमा फिर से अप्लाई करना है D और R के बीच में। ध्यान रहे, D और R इसको लेके यूक्लिड डिवीज़न लेमा फिर से अप्लाई करना है और प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न टू फाइंड HCF ऑफ दिस वन। दो नंबर्स दिए हुए हैं 4052 एंड 12576। इन दोनों का HCF यूक्लिड डिवीज़न लेमा से फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटर नंबर जो है 12576 है और स्मॉलर नंबर 4056 4052 है। डिवीज़न लेमा आप अप्लाई करेंगे तो सिंपल आपको डिवाइड कर देने हैं। लाइक एज 4052 से डिवाइड लगाने हैं आपको 12576 को। आप डिवाइड लगाएंगे तो आप देखेंगे कि 3 टाइम्स जा रहा है, और 3 टाइम्स जाने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा वो 420 भी बच जा रहा है। लाइक एज 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 1 4 3 जा 12। आप देखेंगे कि यहाँ रिमाइंडर 420। तो A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में आपको लिख देने हैं। फर्स्ट जो है, सिंस 12576 ग्रेटर देन 4052, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई किया गया, तो यही 12576 को इस फॉर्म में लिख दिया गया। 4052 इंटू 3 प्लस 420 के फॉर्म में लिख दिया गया। तो यहाँ देखें कि ये फर्स्ट स्टेप है, इस A इक्वल टू BQ के फॉर्म में लिख दिया गया है। रिमाइंडर देख रहे हैं कि रिमाइंडर यहाँ 420 है। ये प्रोसेस तब तक फॉलो अप करने हैं, तब तक दोहराने हैं, रिपीट करने हैं, जब तक कि ये रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब हमें HCF फाइंड आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे। सिंस वह लिखा हुआ है रिमाइंडर 420 नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करें, और इस बार अप्लाई जो करना है कि किन दो नंबरों के बीच में अप्लाई करना है, B और ये जो रिमाइंडर होता है, ये दोनों को लेके अप्लाई करने होते हैं। तो ये और ये दोनों नंबर लेंगे और फिर से वही दोहराएंगे हम लोग, फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा, फिर से हम लोग डिवाइड लगाएंगे। किसको किससे डिवाइड लगाना है, तो 420 से 4052 को डिवाइड इस बार लगा देना है। देखेंगे तो 420 से 9 टाइम्स जाएगा, और 9 0 9 9 2 जा 18, 9 4 जा 36 एंड 37। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 272 आएगा। फिर इसको डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में A इक्वल टू BQ के फॉर्म में फिर से लिख दें। फिर से हमने लिखा, फिर भी रिमाइंडर जो है 272 बच गया, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर से अप्लाई हम लोग करेंगे, और इस बार फिर से A इक्वल टू BQ के फॉर्म में इसको और इसको लेके चलना है। ये जो हो जाएगा डिविडेंड और ये डिवीज़र हो जाएगा, और डिवाइड आपको लगाने हैं और क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखने हैं। तो 420 और 272 पे अप्लाई करके आगे लिखने हैं। फिर से 272 से 420 को डिवाइड लगाएं, और लगाने के बाद 1 टाइम्स जाएगा 272, 1 टाइम्स रिमाइंडर जो है 148 बच जाएगा। तो A इज इक्वल टू BQ प्लस C के फॉर्म में स्टेप 3 में फिर से हमने लिख दिया है, और इस कंडीशन में रिमाइंडर जो बचा हुआ है आपका 148 बचा हुआ है। अभी भी जो है रिमाइंडर 0 नहीं है, तो एक स्टेप और फॉलो करेंगे। इस बार 272 और 148 को लेना है, 272 को 148 से डिवाइड लगाना है,
तो 141 इंटू 1 प्लस 124 लिखा जा सकता है। फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा अप्लाई करें और a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखते जाएं। आप लिखेंगे तो फिर 24 रिमाइंडर आ रहा है, अभी भी 0 रिमाइंडर नहीं है, तो फिर से यूक्लिड डिवीज़न लेमा इसके और इसमें अप्लाई करना है। 24 को से 124 को डिवाइड लगाएं, 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर जो है 4 बचेगा। 120 होगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। 24 इंटू 5 प्लस 4 के फॉर्म में फिर से लिख दें, अभी भी रिमाइंडर जो है आपका 4 है। एक स्टेप और 24 और 4 के बीच में डिवाइड लगाएं, तो 4 6 या 24 होगा, कैंसिल आउट। रिमाइंडर जो है इस कंडीशन में 0 आ गया, तो 4 इंटू 6 प्लस 0 हमने लिख दिया। रिमाइंडर जब 0 यहाँ हो गया तो इस जगह पे जो एलिमेंट नंबर्स हैं वही HCF हो जाता है। तो सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 अल्टीमेटली आया, तो इसका HCF जो होगा HCF इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। हमेशा याद रखना है ये जो B होता है वही HCF होता है, BQ प्लस रिमाइंडर 0 होना चाहिए, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे एंड वी कैन फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो आई होप यू अंडरस्टूड यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपका पूछ दिया जाएगा कि फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ किए, EDL का यूज़ कीजिए और HCF कोई भी 2 नंबर का फाइंड आउट करें। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है आपका ऐसा दे दिया रहेगा, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। जितना भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होता है वो या तो 2q के फॉर्म में होता है, और जितना भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है, जहाँ q जो है इंटीजर रहता है। ये शो करना है आपको, सिंपल सा है। a कोई पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और यहाँ बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, b की जगह पे आप देख सकते हैं 2 है, तो b का वैल्यू हमने 2 ले लिया। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आप जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी तो है 2q प्लस आर, आर तो आप देख सकते हैं आर का वैल्यू क्या है। आर का वैल्यू या तो यहाँ 0 होगा बिकॉज b जो है 2 है, तो ऑब्वियस आपको पता है कि b आर जो है या तो 0 के बराबर होता है या बड़ा होता है, या b के बराबर होता है, या b 2 है तो b से छोटा होता है और 0 के बराबर होता है या बड़ा होता है, तो इसके बीच में ये नंबर हो जाएंगे 0। 1 भी वैल्यू हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 2 को एक्सक्लूड करेंगे, तो r का पॉसिबल वैल्यू जो होगा आइदर 0 या 1 होगा। तो इस कंडीशन में 2 टाइप आप लिख सकते हो, r या तो 0, r इज इक्वल टू 1, बिकॉज ऐसा कंडीशन दिया हुआ है। तो यदि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म लिखे तो b तो 2 था, q प्लस r का वैल्यू 0 बैठा है तो a का वैल्यू 2q आएगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 2q प्लस r का वैल्यू 1 लो, तो आप देख सकते हो कि e इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q के फॉर्म में, ये इवन इंटीजर है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड। पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, इसीलिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होगा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो 2q प्लस 1 के फॉर्म होगा। 2q है ये तो इवन हमेशा होगा, तो 2q इवन में 1 ऐड किया जाए तो ये ऑड नंबर होगा। तो जितना भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, और इवन पॉजिटिव इंटीजर जो भी है वो 2q के फॉर्म में होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस बेसिक कंसेप्ट। इन द सेम में आप वही कंसेप्ट का यूज़ करके ये भी शो कर सकते हैं, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो एकदम इजी सा है, वही लेना है a और b का वैल्यू यहाँ 4 दिया हुआ है, तो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b के जगह पे 4 ले लेना है, तो r का जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो 0 1 2 3 होगा। बारी बारी से हर एक पे देख के आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, प्रूव शो कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं। डिवीज़न लेमा का यूज़ करें और HCF फाइंड आउट करें। वही यूक्लिड डिवीज़न लेमा का एक क्वेश्चन मैंने जैसा बताया वो अप्लाई करें और सॉल्व कर सकते हैं आप। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा है, कोई भी प्रॉब्लम हो फर्दर हम लोग सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। अभी मेन फोकस कंसेप्ट पे है और कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दिए जा रहे हैं। देयर आफ्टर सॉल्यूशन लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको एक्सप्रेस या फैक्टराइज किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितना भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर को। ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर के कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, 2 इंटू 3 है तो 3 इंटू 2 भी हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना भी कंपोजिट नंबर है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। लाइक 6 कंपोजिट नंबर लेते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा गया। तो ऑब्वियस आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये यूनिक होता है। ऐसा नहीं कि 2 इंटू 3 है तो 2 इंटू 3 इंटू अलग कुछ आ जाएगा। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है 3 इंटू 2, लेकिन ये जो है यूनिक होता है फैक्टराइजेशन। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के नाम से जाना जाता है। और एक चीज़ और है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। जितना भी नेचुरल नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, ऑर्डर को यदि छोड़ दिया जाए, ऑर्डर को नहीं लेना है, बाकी जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन वो यूनिक ही होता है। अब कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। लाइक एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, वो चीज़ आपको देखने हैं। तो एक नंबर है 6 और 20, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ यदि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने हैं तो 6 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर दें, 2 3 जा 6। 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, 2 10 जा, 2 से 5 जा। अब कॉमन देख लें आप लोग, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 20 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 5। ऑब्वियस कॉमन जो एलिमेंट है वो 2 है, तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 2 हो जाएगा। एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन मैथमेटिक्स इन द नंबर्स। एलसीएम की बात करें, एलसीएम का यदि बात करें तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया था वो क्या आया, 2 इंटू 6 का जो आया वो 2 टू द पावर 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 आया। 20 का फैक्टराइजेशन हमने किया तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो इन दोनों के बदले में जो है इसका यदि एलसीएम का बात किया जाए तो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, जितना भी प्राइम फैक्टर है जिसमें ग्रेटेस्ट पावर है उसको लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक एज 2 है, 2 एक लेते हैं नंबर तो 2 का स्क्वायर यहाँ आता है, तो इसका ग्रेटेस्ट पावर वाला ले लेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर ले लेंगे एक, और यहाँ फिर से 2 को नहीं लेना है, ये प्राइम फैक्टर जो है बार फिर से रिपीट नहीं होगा, ये ग्रेटेस्ट वाला ले लिए तो 2 ही लेंगे। और उसके बाद एक प्रोडक्ट और प्राइम में 3 भी आता है तो उसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर देना, और 5 है तो 5 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, रिपीट नहीं करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो इसका यदि एलसीएम का बात यदि हम लोग करें तो इसका एलसीएम जो होगा वो 60 होगा, जबकि एचसीएफ जो होगा वो 2 होगा। इससे एसोसिएटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला मिलता है कि यदि हमारे पास दो नंबर हों, दो पॉजिटिव नंबर्स हों ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो इसका एचसीएफ ए बी का एचसीएफ इंटू ए बी का एलसीएम ये जो इक्वल होता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल टू होता है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बनता है कि एलसीएम एचसीएफ दिया रहेगा आप लोगों को, एचसीएफ और एलसीएम दिया रहेगा, साथ में पहला नंबर फर्स्ट नंबर दिया रहेगा, आपको सेकेंड नंबर फाइंड आउट करने रहेंगे। तो इसी फार्मूला पे आप अप्लाई करेंगे और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में दिया जा सकता है, लाइक एज कभी कभी एचसीएफ दिया रहेगा, एलसीएम मिसिंग रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स भी दिए रहेंगे या फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर दिए रहेंगे, तो कोई एक चीज़ मिसिंग रहेगा और आपको सॉल्व करने होंगे। तो सिंपल वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है 96 और 404 को। तुरंत से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं 96, 2 से 48 टाइम्स, 2 से 24 टाइम्स, फिर 2 से 12 टाइम्स, 2 से 6, 2 3 जा 6। तो यदि 96 का फैक्टर यदि हम लोग करें प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 टू द पावर 5 इंटू 3 होगा, और यदि 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 स्क्वायर इंटू 101 होगा।
कॉमन फैक्टर देख लेंगे, 2 स्क्वायर कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 4, तो इसका HCF जो होगा वो 4 हो जाएगा। बट इफ़ यू विल टॉक अबाउट इट्स LCM, तो हाईएस्ट पावर और प्राइम फैक्टर, इसमें तो हाईएस्ट पावर जो है 2⁵, हमने 2⁵ एक ले लिया। LCM का यदि बात किया जाए और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 101 से, रिजल्टेंट जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 101 × 3, 3 1 3, 3 0, 3 1 3, 2⁵ अब कर दें, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6, 0, 3 2 6, 3 3 9, 3 0, 3 3 9, ऐड करने पर 6 9 6 9 मीन्स 9696 9696 आपका LCM होगा। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से इन तीनों का आप HCF और LCM सेम वे है, आपको सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.2 में, आप सॉल्व कर सकते हैं उसी पैटर्न पे। फर्दर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन भी करके एक लेक्चर अलग से बनाएंगे। अब कुछ इरेशनल नंबर के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता क्या है। तो हैज़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9 कि इरेशनल नंबर जिसका टोटली स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकते हैं, और इसका यदि डेसिमल एक्सपेंशन यदि हम लोग देखें तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन रिकरिंग होता है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। 9th क्लास में आप पढ़े हुए हैं ये सब चीज़। साथ ही ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, जहाँ PQ इंटीजर्स होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, तो इरेशनल होगा, सिंपल। एज फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √15, पाई, ये सब जो है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, दैट इज वाई इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये जो है इरेशनल नंबर होता है। अब देखते हैं एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। P यदि कोई प्राइम नंबर है, हमारे पास P कोई प्राइम नंबर है, और यदि P डिवाइड करता है A² को, तो P डिवाइड करेगा A को, ये ध्यान रखना है। यदि P डिवाइड कर रहा है, P हमेशा प्राइम नंबर है, और P डिवाइड कर रहा है यदि A² को, किसी नंबर के स्क्वायर को, तो P डिवाइड करेगा A को भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका यूज़ इरेशनल नंबर के प्रूफ में होने वाला है। फिर से आप देख ले कि P यदि कोई प्राइम नंबर है और P डिवाइड करता है A² को, लाइक एज P प्राइम नंबर 2 लेते हैं और 2 डिवाइड कर रहा है 4 4 16 को, 4 के स्क्वायर को यदि डिवाइड कर रहा है, दैट इज 16 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका दैट इम्प्लाइज बोलता है कि 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा। 2 यदि 4 के स्क्वायर को मतलब 16 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 4 को भी डिवाइड करेगा, ये चीज़ बोलने का मतलब है। 2 यदि 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट इम्प्लाइज 2 जो है 4 को भी डिवाइड करेगा, ऐसा चीज़ बोला जा रहा है। तो ये थ्योरम ध्यान रखने हैं, जिसका प्रूफ में यूज़ होने वाला है। इस तरह का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लाइक एज √2 प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 जो है इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव करें। तो सिंपल सा है, प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्रेरी मेथड अप्लाई करेंगे, ऑप्ट करेंगे, और हम लोग फॉलो अप करेंगे। यदि √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो सपोज कर लेंगे, एज्यूम करेंगे इसके ओपोजिट में कि √2 जो है रेशनल नंबर है। √2 को सपोज कर लेना है कि रेशनल नंबर है, तब हम लोग ऐसा इंटीजर R और S फाइंड आउट कर सकते हैं कि √2 को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि सपोज ऑलरेडी कर लिए हैं, और रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में या R/S के फॉर्म में लिखा जा सकता है। R/S हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ऐसा मान ले रहे हैं कि R और S जो है इसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़ के भी कॉमन फैक्टर है। तब हम लोग कॉमन फैक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ AB जो है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसा होता है जिसका HCF यदि निकालें तो उसका कॉमन फैक्टर केवल 1, मतलब HCF केवल 1 होना चाहिए और दूसरा नहीं होना चाहिए। तो √2 इक्वल टू A/B के फॉर्म में हमने लिख दिया है। इसको प्रोडक्ट इधर कर दें तो √2B इक्वल टू A के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं, और इसका स्क्वायरिंग दोनों साइड स्क्वायरिंग करें। स्क्वायरिंग करेंगे तो आप पाएंगे 2B² आ रहा है इक्वल टू A² आ रहा है। 2B² इक्वल टू A² आप यहाँ देख सकते हैं,
तो इसका कहने का मतलब है कि 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो वो वाला थ्योरम याद कीजिए कि यदि कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा दैट इम्प्लाइज वो प्राइम नंबर जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। वही अप्लाई करना है कि यदि 2 डिवाइड ए स्क्वायर को कर रहा है तो थ्योरम 1.23 के अकॉर्डिंग 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं कि ए का जो वैल्यू है यहाँ इसमें ए का वैल्यू हम लोग 2c पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू 2c पुट करेंगे तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू आप 2c पुट करें तो 2 2 जा 4 c स्क्वायर आप ऐसा लिख सकते हैं। 2 से 2 2 जा 4 यहाँ कटेगा और b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आप लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है यहाँ जो आया 2 डिवाइड करता है ए को, 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड करेगा बी को भी, मतलब 2 डिवाइड कर रहा है ए को भी और 2 डिवाइड कर रहा है बी को भी। मतलब हमने जो माना था कि ए बी को प्राइम नंबर है वो टोटली जो है फॉल्स हो जा रहा है, क्योंकि एक अलग फैक्टर 2 भी निकल जा रहा है जो कि बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है ए को भी डिवाइड कर रहा है और 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो ऑब्वियस ए बी हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, 2 भी है एज ए कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं। तो शुरुआत में हम लोगों ने जो सपोज किया था कि ए बी जो है का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़ के, वो टोटली फॉल्स हो जा रहा है, कंट्राडिक्शन आ जा रहा है। दैट इम्प्लाइज यहाँ कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है बिकॉज द इनकरेक्ट एजम्पशन हम लोग एज्यूम कर लिए हैं। देखिए √2 जो रेशनल है वो टोटली रॉन्ग है। तो ये कंक्लूजन देता है, कंक्लूड करता है कि √2 जो है इरेशनल, जब रेशनल नहीं है इसका मतलब इरेशनल नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सिंपली कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ऑप्ट करके हम लोग प्रूफ कर देते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जिसको आप देख लें। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, √3 इरेशनल है, इसको आपको प्रूव करना है। सेम मेथड अप्लाई कीजिए। लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √3 इज इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इंटीजर ए और बी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, √3 इक्वल टू a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर वही मेथड अडॉप्ट कीजिए, b √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b √3 इक्वल टू a स्क्वायर दोनों साइड करें तो 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। फिर वही थ्योरम अप्लाई कीजिए, p यदि डिवाइड करता है a स्क्वायर को दैट इम्प्लाइज p डिवाइड करेगा a को। यहाँ जो है a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 3 को, तो a जो है वो यदि a स्क्वायर जो है डिविजिबल है 3 से दैट मीन्स a भी डिविजिबल होगा 3 से। इसका मतलब हम लोग a इक्वल टू 3 से लिख सकते हैं। फिर वही कंडीशन होगा b स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, इसका कॉमन फैक्टर p इक्वल टू 3 निकल जा रहा है और भी 1 के अलावा 3 भी निकल जा रहा है। सेम वही कंट्राडिक्शन हुआ। इसका मतलब a भी जो को प्राइम माने थे वो टोटली गलत था। इसका मतलब √3 जो है इरेशनल नंबर होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दीज बेसिक प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा शो करने आ सकता है कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल। एज्यूम कर लीजिए इसके कॉन्ट्ररी कि 5 माइनस √3 जो है रेशनल नंबर है। को प्राइम नंबर ले लीजिए ए और बी सच दैट कि 5 माइनस √3 को a/b के फॉर्म में आप लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल बोला गया है। फिर 5 माइनस इसको इधर ले जाइएगा, 5 माइनस a/b इक्वल टू √3। इसको रीअरेंज करने पर √3 का वैल्यू आपको इसको सॉल्व करने पर 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b आ रहा है। a एंड b आर इंटीजर, a और b तो इंटीजर्स है ही। 5 माइनस a/b ये रेशनल होगा एंड सो √3 इज रेशनल। √3 रेशनल होना चाहिए, लेकिन पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। पहले ही अभी सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने शो किया। तो ये टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके थ्योरम को। दैट इज़ वाई 5 माइनस √3 को ले तो ये जो है रेशनल नहीं होगा। ये कंट्राडिक्शन यहाँ आ जा रहा है ना, तो ऐसा कंडीशन में 5 माइनस √3 वो इरेशनल नंबर होगा। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, शो करना है √2 जो है इरेशनल नंबर है। एज्यूम करें इसके कॉन्ट्ररी के 3√2 जो है रेशनल नंबर है। को प्राइम नंबर a और b लीजिए सच दैट कि 3√2 को रेशनल के फॉर्म में लिख दीजिए। फिर वही मल्टीप्लाई करना है, √2 इंटू b, √2 यहाँ छोड़ देना है और a/3b के फॉर्म में आप लिख दें। सिंस 3a एंड b आर इंटीजर, 3a और b तीनों इंटीजर है तो a/3b रेशनल होना चाहिए एंड इसलिए √2 जो है रेशनल। लेकिन यहाँ तो कंट्राडिक्शन है क्योंकि √2 हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में शो करने वाला मैं देख लिया कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर आता है। तो इसका मतलब यही है कि कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप सॉल्व कर सकते हैं उसी पैटर्न पे, एग्जाम्पल के पैटर्न पे। फर्दर हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन का एनसीईआरटी का तो इसको एक्सप्लेन भी करेंगे डिफरेंट सॉल्यूशन को भी। अब कुछ डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देख लेते हैं
कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। तो प्रीवियस क्लास में आपको पता है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ई रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, ये आपको पता है। रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ई रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसा है। तो कुछ थ्योरम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। एक्स को यदि रेशनल नंबर लेते हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है, एक्स कोई रेशनल नंबर है याद रखिए, और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऑब्वियस है रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो टर्मिनेट करेगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है लेकिन रिकरिंग होता है ना। तो एक्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्स को लिखा जा सकता है जहाँ पी क्यू को प्राइम नंबर हो, और यदि प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का करें, मतलब जो डिनोमिनेटर पार्ट है क्यू उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करे तो वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, जहाँ n m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा नहीं कि नेगेटिव हो जाए, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगला देखिए, यदि x इक्वल टू पी बाई क्यू वो रेशनल नंबर है सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का करें तो वो 2 टू द पावर n 5, मतलब ऊपर वाले का कन्वर्स है ये, 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में यदि q आ जा रहा है तो n m जहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो x जो होगा x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट करेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। एक और देख लें, x इक्वल टू पी बाई क्यू है जहाँ पी क्यू को प्राइम नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन q को यदि हम लोग करें और वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं आ रहा है जहाँ n m नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो x का यदि डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ऑब्वियस रेशनल तो होगा ही। तो फ्रॉम द डिस्कशन एवं वी कैन कंक्लूड दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रेशनल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन है या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ई रेशनल नंबर का होता है, रेशनल का कभी नहीं होता है। ये क्वेश्चन को फर्दर लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में सॉल्यूशंस को, और ये जो है चैप्टर फिनिश हो गया, एक लेक्चर में ही हमने रियल नंबर चैप्टर को फिनिश किए। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का। एज ए समरी डिस्कस कर देते हैं फिर से। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने देख लिया कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, तो एक ऐसा नंबर होल नंबर एग्जिस्ट करेगा क्यू एन आर सच दैट कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और आर जो है या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, और आर जो है बी से छोटा होना चाहिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, ये स्टेप हमने बताया। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने बताया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन इट्स प्राइम फैक्टर। यदि पी प्राइम नंबर है तो पी यदि ए स्क्वायर जो है पी से डिविजिबल है तो ए जो है पी से भी डिवाइड लगेगा, ये हमने बताया। फिर उसके बाद हमने √3 √2 जैसे ही रेशनल नंबर को प्रूव किया। फिर ऐसा थ्योरम हमने बताया लेटेस्ट कि x यदि रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है, तो x जहाँ वी कैन एक्सप्रेस x इन द फॉर्म ऑफ x को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी क्यू का प्राइम है, और प्राइम फैक्टराइजेशन यदि q का करें तो वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में होगा, जहाँ n m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये हमने बताया। उसके बाद हमने बताया कि x इक्वल टू पी बाई क्यू लेते हैं, रेशनल नंबर है, ऐसा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यदि क्यू डिनोमिनेटर पार्ट का करें वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में है, एन एम जहाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो x का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेट कर जाएगा। थर्ड हमने बताया कि x इक्वल टू पी बाई क्यू हो और रेशनल नंबर हो सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू का करे और वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m के फॉर्म में नहीं आ रहा है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, चाहे एन एम नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। I hope you have understood each and every basic concepts of this chapter. So thank you everyone.